नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राम क्लासेस फॉर बीएड में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2020 और 2022 के। ठीक है, ये एमएड थर्ड सेमेस्टर के सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के हैं। जो पेपर है आपका, पेपर कोड है F3005 या SC 312 B वाला। ठीक है, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उसमें का। उसके बाद में यहाँ पे आपका जो पेपर नेम है वो सिस्टम एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन है ना। इसकी अगर किसी के पास हिंदी में बुक वगैरह कुछ कंटेंट वगैरह हो, आप एक बार कमेंट करके बताइएगा। और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे इसकी PDF वगैरह और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह और मतलब काफ़ी कुछ हेल्प वहाँ से आपकी हो जाएगी। ठीक है, बट उससे ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि आपके लिए ही हेल्पफुल है, इसलिए मैं बार बार आप लोगों से बोलता हूँ, है ना। अलग से मेरी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, राइट है, और जो एमएड प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स के नाम से होगी। उसमें एमएड के कोई भी सेमेस्टर हो आपका, सारे एमएड के वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कई कई साल के मिल जाएंगे, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, लिंक भी मैं उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ठीक है, आप उसे देख लीजिएगा। सबसे पहले आते हैं यहाँ पे पेपर नंबर आपका क्वेश्चन पेपर आपका 80 नंबर का आता है। और सबसे पहले हम अपने आते हैं 80 नंबर का आता है, 3 घंटे का होता है, अति लघु उत्तीर्ण प्रश्न पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 में से 4 करने होते हैं। कोई भी 4 कर सकते हो, प्रत्येक 4 नंबर का होता है। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो माध्यमिक स्तर पर समावेशी शिक्षा के उद्देश्य बताइए। अगला जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे वो है विद्यालय मतलब विशेष विद्यालय जो होते हैं, ठीक है, स्पेशल स्कूल्स, उसके प्रमुख लाभ कौन कौन से हैं। उसके बाद में हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम निर्माण के समय आप किन सिद्धांतों का पालन करेंगे, राइट है। उसके बाद में जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो है वित्त पोषित एवं निजी विद्यालयों में अंतर कीजिए। क्रिया आधारित पाठ्यक्रम के सिद्धांतों को समझाइए। और उसके बाद में हम लोग आते हैं सेक्शन बी में, लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन होते हैं, 3 में से आपको 2 करने होते हैं। आप कोई भी 2 क्वेश्चन कर सकते हो, प्रत्येक कितने का होता है, 16 नंबर का होता है। पहला क्वेश्चन हमारा वो बालिका शिक्षा को उत्प्रेरित करने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा योजना 2008 की भूमिका स्पष्ट कीजिए। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है ICSI, ठीक है, ICSE मतलब बोर्ड के प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। इसका फुल फॉर्म एक बार बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। विशेष विद्यालय के पाठ्यक्रम निर्माण एवं मूल्यांकन की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उसके बाद में हम लोग आते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन ये 2022 का चल रहा है ना। उसके बाद में हम लोग सेक्शन सी में आते हैं। सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन होते हैं, उसमें यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 में से आपको 3 करने होते हैं। आप कोई भी 3 क्वेश्चन कर सकते हो। पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA क्या है, या अभियान अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के कहाँ तक सफल रहा है, इसका वर्णन कीजिए, है ना। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन है विद्यालय शिक्षा के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। उसके बाद में जो हमारा अगला वो क्वेश्चन है वो वर्तमान समय में उच्च माध्यमिक स्तर कक्षा 10 एवं 12 का पाठ्यक्रम कहाँ तक प्रयुक्त है, समीक्षा कीजिए। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन हमारा वो है पाठ्यक्रम सहगामी उपागम के प्रमुख सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन हमारा वो है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा पर एक निबंध लिखिए। इसके बाद में हम लोग आते हैं 2020 का, ये है, राइट है, और 3 घंटे का होता है, 80 नंबर का, ये सब आपको पता है। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992, ठीक है, 1992 की जो प्रमुख विशेषताएं उनकी व्याख्या करना है, राइट। अगला क्वेश्चन हमारा विशेष शिक्षा विद्यालयों की विशेषताओं, अभी रिपीट हुआ क्वेश्चन, पाठ्यक्रम की अवधारणा को संक्षिप्त में विवेचना कीजिए, मतलब कैरिकुलम। उसके बाद में अच्छा, ये यहाँ पे साफ नहीं दिख रहा क्या लिखा हुआ है, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाई चाइल्ड कंसर्ट, अच्छा कैरिकुलम, ठीक है, मतलब जो बाल केंद्रित है, यस, ठीक है, यही कुछ लिखा हुआ। पाठ्यक्रम उपागम से आप क्या समझते हैं, है ना, कहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड है, हाँ, बाल केंद्रित जो है, पाठ्यक्रम उपागम से आप क्या समझते हैं वो है। शिक्षा की विधि के रूप में क्षेत्र भ्रमण के महत्व के बारे में आपको बताना है। इसके बाद में हम लोग सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी में यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पे मैंने बोल दिया था 16 नंबर के, वो 8 नंबर के 2 एक होता है, ठीक है, जो लॉन्ग वाले होते हैं वो 16 नंबर के होते हैं। तो निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर ये होगा आपका। पहला हमारा आपका लड़कियों की माध्यमिक शिक्षा की राष्ट्रीय शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में लड़कियों की शिक्षा की, और इससे जो पहले पेपर मतलब जो और भी पेपर थे वो मैंने करा रखे हैं ऑलरेडी। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से देख लीजिएगा, सारे पेपर्स आप लोगों को मिल जाएंगे। लड़कियों की माध्यमिक शिक्षा की राष्ट्रीय नीति की परिप्रेक्ष्य में लड़कियों की शिक्षा की विवेचना कीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा वो है राज्य बोर्डों की भूमिका एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा पाठ्यक्रम के विकास में स्थानीय मुद्दे एवं चुनौतियाँ क्या होती हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा, समव्यवहार की विधियों में विशेष परिप्रेक्ष्य में प्रमुख कुछ पाठ्यक्रम उपागमों की विवेचना कीजिए। सेक्शन सी में हम लोग आते हैं। सेक्शन सी में पहला क्वेश्चन हमारा RMSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जिसे बोलते हैं के लक्ष्य एवं उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान भारत में माध्यमिक शिक्षा के स्तर में सुधार में सहायक सिद्ध हो चुका है। उसके बाद में माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता सरोकार क्या है। माध्यमिक शिक्षा के साफल्यवादी एवं गुणात्मक सुधार में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की भूमिका की विवेचना कीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा, पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, इसके सिद्धांत एवं घटकों की विवेचना कीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा, स्कूली शिक्षा के सरोकारों के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क 2005 की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। इसके बाद में हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन हमारा जो लास्ट ही क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ, जो लास्ट क्वेश्चन है वो विभिन्न प्रकार के स्कूलों की विवेचना कीजिए। स्कूली शिक्षा के विकास में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो ये थे यहाँ पे 2 साल के पेपर्स। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम ग्रुप लिंक दे रखी है, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का